सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जजेस इजलास की सदारत करेंगे। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने गुज़श्ता रोज बेंच में शमूलियत से माजरत की थी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जजेस इजलास की सदारत करेंगे। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिए जाने का भी इम्कान है। मजीद के अपडेट्स हैं जान लेते हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा, आज फिर समाअत है। ये 63A की तशरीह से के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था उसके ऊपर नज़रसानी की दरख्वास्त है, जिसके ऊपर आज एक मरतबा फिर समाअत होगी। और इसके साथ साथ जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अभी इजलास तलब कर रखा था, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जब ये 63A की तशरीह से मुतालिक नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर जब समाअत हुई थी तो बेंच का जो 5वें जो रुकन थे जस्टिस मुनीब अख्तर, जो कि उनकी तरफ से माजरत कर ली गई थी और बेसिकली उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इसको जो है माजरत को समाअत सुनने से इनकार ना समझा जाए। बेसिकली उनकी तरफ से कमेटी के ऊपर एतराज़ात उठाए गए थे, क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जो कमेटी बनाई गई थी 3 रुकनी वो कमेटी थी, जजेस कमेटी, जिसके अंदर 2 जजेस की जानिब से शिरकत की गई थी और तीसरे जो मेंबर थे उनकी गैर मौजूदगी के अंदर ही लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया था। नज़रसानी का ये केस था क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की थी और उसके बाद फैसला अनाउंस किया था। उस 5 रुकनी लार्जर बेंच का भी जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो हिस्सा थे, तो इस बेंच का भी जो है वो हिस्सा बनाए गए थे, लेकिन उनकी तरफ से माजरत की गई थी। और बेसिकली बहुत शुक्रिया आपका।